एक बार एक झाड़ पर एक कौवे का घर था जो टूटा फूटा और अस्त व्यस्त था। कौवा बहुत ही आलसी था और उसी के बगल में एक सुंदर सा घर था जो कि एक चकली ने बनाया हुआ था और वो बहुत मेहनत से बनाया हुआ था। तो दोस्तों, ये कहानी के सुनने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर करिए। एक दिन बारिश आई, तूफान आया और तुरंत ही कौवे का घर टूट गया और बारिश में वो एकदम भीगने लगा। भीगते भीगते उसने सोचा, और क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ। आइडिया, मैं चकली के घर चला जाता हूँ और उसी के घर में चुपचाप बैठ जाऊँगा। और वो धीरे धीरे चलते 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 चकली के घर के पास गया। उसने दरवाज़ा खटखटाया और बोला, गुजराती में बोला, चकली बेन दरवाजा खोलो। ચકલી બેને કહ્યું, કાગડા ભાઈ જરા ઊભા રહો, હું મારા પપ્પુને નવડાવી રહી છું. કાગડો થોડીક વાર ઊભો રહ્યો અને ફરીથી કહ્યું, चकली बेन दरवाजा खोलो। ચકલી બેને કહ્યું, જરા ઊભા રહો ને કાગડા ભાઈ, હું મારા પપ્પુને કપડાં પહેરાવી રહી છું. થોડી વાર પછી કાગડાએ ફરીથી દરવાજો ખખડાવ્યો. चकली बेन जरा जल्दी दरवाजा खोलो ने। ચકલી બેને કહ્યું, ઊભા રહો ને જરા, હું મારા પપ્પુને કાળો ટીક્કો લગાવી રહી છું. बाहर बारिश बहुत थी और कौवा बुरी तरह से भीग चुका था। भीगते भूगते उसके पंख गिर गए थे और उसकी हालत खराब हो रही थी। चकली बेन दरवाजा खोलो, वरसादમાં ભીંજાઈને હું ઠંડીથી ધ્રુજી રહ્યો છું। सुनते ही चकली बेन ने दरवाजा खोला और कौवे को अंदर आने दिया। चकली ने उसे एक रुमाल भी दिया और कहा, लो अपना शरीर पोंछ लो और इधर बैठो, मैं जरा नहा कर आ रही हूँ, मुझे नहाने जाना था। कौवा बैठा और बैठते ही उसने देखा है किचन से कुछ खुशबू आ रही थी। किचन से खुशबू आ रही थी, एक खीर पक रही थी और खुशबू सूंघकर कौवे से रहा नहीं गया। कौवा धीरे धीरे किचन की तरफ बढ़ा और उसने खोल के देखा, अरे ये तो खीर है। कौवा धीरे धीरे किचन में गया और खीर की खुशबू देखकर उसने खोला और उसे भूख लग गई थी और सोचा, ये मैं चट कर जाता हूँ। फिर कौवा पूरी की पूरी खीर लेके खा गया और खीर खा गया। चक्की बाहर आई और उसे बहुत गुस्सा आया। आलसी कौवा मेरे पप्पू की खीर खा गया, रुक अभी मजा चखाती हूँ। चक्की गई, उसने एक जलता हुआ लकड़ा उठाया और लकड़ा उठा के उस कौवे को दे मारा। कौवा भागा, लेकिन उसकी पूंछ में वो जलता हुआ लकड़ा लगा और उसकी पूंछ जल गई। और इस तरह कौवा भागा और इस तरह चकली बेन ने इस आलसी कौवे को भगा दिया। मोरल ऑफ द स्टोरी, आलस कभी नहीं करना चाहिए, मेहनत करना चाहिए। थैंक यू।